और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की इस समय की बड़ी खबर। इराक में जब्त किए गए बड़ी संख्या में ड्रोन। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। इराक में बड़ी संख्या में ड्रोन जब्त किए गए हैं और ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया से दरअसल ये ड्रोन का संबंध होने की खबर सामने आ रही है। जो तस्वीरें आपके सामने है, कई हथियार बरामद किए गए, कई ड्रोन यहां से जब्त किए गए और बताया जा रहा है कि जिस रूप में इनका इस्तेमाल किया जाना था ये कहीं ना कहीं अमेरिका के ठिकानों पर अटैक करने की तैयारी थी। इराक में ये बड़ी संख्या में ड्रोन की बड़ी खेप जब्त की गई है। बढ़ेंगे आगे। इजराइल के दावों के बाद में मुश्तबा खामनेई का एक वीडियो आया है सामने। बड़ी खबर, ईरान की मेहर एजेंसी ने बाकायदा मुश्तबा खामनेई का एक वीडियो जारी किया। मौत की खबरों के बीच में वीडियो में मुश्तबा खामनेई नजर आए हैं। वीडियो में बातचीत करते हुए मुश्तबा खामनेई नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है मुश्तबा खामनेई का ये वीडियो ये बताने के लिए ही जारी किया गया है कि किस तरह से लगातार पश्चिमी देश ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि मुश्तबा खामनेई नहीं है, लेकिन ये वीडियो जारी किया गया है इजराइल को करारा जवाब देने के लिए। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बातचीत और बारूद आमने सामने। जी हां, ईरान ये कह रहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं लेकिन सरेंडर की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिका ये कह रहा है कि भाई उसके पास हथियार भी हैं, उसके पास ताकत भी है और अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य क्षमता बढ़ाने की तैयारी भी। लेकिन असली तनाव अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दिखाई देता है, जहां धमाकों की आवाज ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। यानी मेज पर समझौते की बात और समंदर में टकराव की आहट। क्या ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत जंग को रोक पाएगी या फिर हॉर्मुज का तनाव एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर देगा? ईरान का ऐलान, सरेंडर नहीं सम्मान। तेहरान की हुंकार, वाशिंगटन तैयार। डिप्लोमेसी की बात, होर्मुज में आघात। मिडिल ईस्ट में बारूद अभी ठंडा नहीं हुआ है। बातचीत की खबरों के बीच भी जंग का साया लगातार गहरा रहा है। एक तरफ तेहरान कह रहा है हम बातचीत करेंगे, समझौते का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता
तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं से बंधा नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ वाशिंगटन से संदेश है, अमेरिका के पास हथियार भी है, ताकत भी है और ज़रूरत पड़ी तो नई सैन्य क्षमता तेजी से तैयार करने का दावा भी है। यानी दोनों तरफ से बयान अलग अलग दिशा में जाते दिख रहे हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ इसी टकराव का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि तेहरान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखने को तैयार है, लेकिन ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ बातचीत और युद्ध खत्म करने के लिए समझौते की कोशिश का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करता रहेगा तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटता है तो ईरान पर भी आगे उसी तरह प्रतिबद्ध रहने की जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी तेहरान की लाइन साफ है, बातचीत होगी लेकिन दबाव में नहीं, समझौता होगा लेकिन सरेंडर नहीं। और यही वो संदेश है जो आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान तनाव की दिशा तय कर सकता है। में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों को अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों के भीतर बातचीत करनी थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। तनाव फिर बढ़ा है, सैन्य गतिविधियां चर्चा में हैं, होर्मुज को लेकर टकराव बढ़ रहा है और दोनों देशों के बयानों में भरोसे से ज़्यादा शर्तें और चेतावनियां दिखाई दे रही हैं। यानी सवाल ये है कि क्या बातचीत वास्तव में युद्ध रोकने का रास्ता बनेगी या बातचीत सिर्फ अगली सैन्य चाल की तैयारी का वक्त है। हाल में हुए ब्लास्ट होर्मुज की एंट्री में ईरानी सशस्त्र बलों और दुश्मनों के बीच हुई कार्रवाई से जुड़े थे। धमाकों की आवाज़ रात करीब 9:40 पर सुनी गई। होर्मुज के साथ साथ मिडिल ईस्ट का एक और मोर्चा गर्म हो सकता था। ईरान समर्थित इराकी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया था। बताया गया कि शिया राजनेताओं की अपील के बाद जवाबी कार्रवाई रोकने का फैसला किया गया। दरअसल 29 जुलाई को अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त कार्रवाई में इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया था। हमलों में करीब 20 लोगों की मौत की बात सामने आई। उसके बाद ईरान समर्थित गुट ने
इराक सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की थी, यानी एक हमला कई मोर्चे। और अगर इराकी मिलिशिया जवाबी कार्रवाई करती है तो अमेरिका ईरान तनाव का असर इराक से लेकर खाड़ी तक फैल सकता है। अब आते हैं अमेरिका पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है और जरूरत के मुताबिक नए हथियार तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी रक्षा कंपनियां इतिहास में सबसे ज्यादा नए प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही हैं। साथ ही ट्रंप ने सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां लीक करने वालों को भी चेतावनी दी। लेकिन इसी बीच अमेरिकी हथियार भंडार को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि अमेरिका सेना के पास कुछ हाई एंड मिसाइलों का स्टॉक दबाव में है। खास तौर पर थाड और ATACM जैसी मिसाइलों का जिक्र हुआ। यानी ट्रंप कह रहे हैं हथियारों की कमी नहीं, लेकिन रिपोर्टों में सवाल है अगर जंग लंबी चली तो अमेरिकी हथियार भंडार कितना साथ देगा। और अब ट्रंप का वो बयान जिसने इस पूरे संघर्ष के रणनीतिक और आर्थिक पहलू को भी चर्चा में ला दिया है। ट्रंप ने कहा जीतने वाले को ही लूट का माल मिलता है। इसके बाद उन्होंने वेनेजुएला से अरबों बैरल तेल लेने और ईरान में भी ऐसा ही करने की बात कही। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान में युद्ध, जीत, तेल और रणनीतिक लाभ, ये चारों शब्द एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान के साथ संघर्ष सिर्फ मिसाइल और बम की जंग नहीं रह गया है। इसके पीछे है तेल, समुद्री रास्ते, क्षेत्रीय प्रभाव और मिडिल ईस्ट की नई ताकतों का समीकरण। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ समुद्र का एक रास्ता नहीं, ये वैश्विक ऊर्जा बाजार की सबसे अहम लाइफलाइन में से एक है। अगर होर्मुज में तनाव बढ़ता है, जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है, तेल की सप्लाई पर खतरा बढ़ता है, तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया से यूरोप तक, तेल बाजार से शेयर बाजार तक, हर जगह इसका असर दिखाई दे सकता है। इसीलिए होर्मुज पर हर धमाका दुनिया के बाजारों के लिए चेतावनी बन जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।